दिल्ली के रोहिणी इलाके में देर रात करीब आधा दर्जन झुग्गियों में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। इस दर्दनाक घटना में 3 लोगों की जलकर मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में मातम और दहशत का माहौल फैल गया। जानकारी के अनुसार आग देर रात उस समय लगी जब झुग्गियों में लोग सो रहे थे। देखते ही देखते आग ने आसपास की कई झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जिनमें पति, पत्नी और उनकी 2 साल की मासूम बच्ची शामिल है। पूरी घटना ने स्थानीय लोगों को झकझोर कर रख दिया। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी और कई झुग्गियां पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थीं। मेरा नाम अमीन शेख है। ये कल रात की बात थी, 12:30-1 बजे की बात थी। ये हमने उठ के देखा कि अचानक आग लगी है। हमने देखा नहीं है किसी ने लगाया, क्या कुछ हो गया अपने आप। अभी आसपास में सीसीटीवी कैमरा है, इनकी फुटेज से पता चलेंगे, जांच होएंगे तो इनकी जांच से पता चलेंगे कि किसी की लगाई हुई आग है कि बिजली फायर होके लगी है। इसमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इस आग के कारण से हमने 4 बंदे इसमें से भागे अपनी जान बचाने के लिए, और बाकी 3 बंदे की मौत हो चुकी है इसके अंदर से। इसमें 4 झुग्गियां थी। ये है प्लॉट था, ये 4 तरह की दीवार थी। दीवार की ये वो थी, उसमें झुग्गियां डाल रखी थी। अब अचानक रात को आग लगने के कारण से मौत हो गई। सारी झुग्गियां जल गई। ये इसमें थी दीवार के ऊपर से, इसमें किसी की जमीन पे रखी। हाँ, हमारी ये जमात है, हमारे बड़े भाई की लड़की है और ये जमात है हमारी, और बच्चे थे। बच्चे की 2 से 2.5 साल की उम्र की थी। अब हमारी ये लड़की थी, इनकी मौत हो गई। इनकी ये है, उम्र इनकी थी लड़की की 25 साल की, जमात की भी 25 साल की, ये भी इसी उम्र की थी। अब ये हमें नहीं पता, अब ये जांच करेंगे, अपनी पुलिस प्रोटेक्शन से जांच करेंगे, जब भी पता चलेंगे किस कारण से हुई है, किस तरीके से हुई। अब इनसे हमें पता चलेंगे। अब पुलिस वाले कह रहे हैं कि अभी सीसीटीवी कैमरे में फुटेज में आएंगे तो हम उसको कार्रवाई करेंगे। अभी आगे तक ऐसे ही बोले हमारे से। काफी दिन से रह रहे थे, काफी साल हो गए, 4-5 साल से ऊपर ही हो गए। पालन पोषण, हमारी जिंदगी, हमारी लड़की चले गई, अब क्या पालन पोषण करें। जिंदगी रहती है तो हम पालन पोषण भी कर लेते थे, अपने नुकसान भी झेल लेते थे। अब इस कारण से हमारे नुकसान की कैसे झेला नहीं जाए। अब जिंदगी चले गया तो क्या नुकसान झेलेंगे। बादली में अंबेडकर चौक के पास चाकूबाजी, 19 वर्षीय युवक की हत्या, इलाके में दहशत। दिल्ली के आउटर नॉर्थ जिले के समयपुर बादली थाना क्षेत्र में एमसीडी कॉलोनी के अंबेडकर चौक के पास एक दर्दनाक चाकूबाजी की वारदात सामने आई है। इस घटना में 19 वर्षीय युवक राजीव की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में दहशत और तनाव का माहौल फैल गया। जानकारी के अनुसार घटना शाम करीब 7:30 की है, जब अंबेडकर जयंती के मौके पर स्थानीय लोग केक काट रहे थे। इसी दौरान अचानक हुए हमले ने खुशी के माहौल को मातम में बदल दिया। बताया जा रहा है कि कल हुए मामूली विवाद के बाद आज शाम अज्ञात हमलावरों ने राजीव पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार हमलावर पास के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। हमले के बाद गंभीर रूप से घायल राजीव ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोगों में डर का माहौल बन गया। घटना की सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद समयपुर बादली थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। जी क्या हुआ है बताइए, कौन लोग थे? ये है जिन्होंने मारा, ये पवन उर्फ पोनी, पवन उर्फ पोनी है, और चिराग, और इसके बाप का नाम है बोला। उसका असली नाम नहीं पता, चिराग के बाप का नाम, और रौनक और यश और कार्तिक और नक्शू, ये सब हैं। और मेन इनकी उम्र 18 प्लस है, सारे 18 प्लस है सारे। वारदात से अंजाम देने के बाद कुछ भी गिरफ्तारी हुई है? सभी लोग अभी तक कुछ नहीं है, सब फरार है।
सब फरार हो गए घर से। वो 2 लेडीज हैं घर में जो धमकी दे कल जिन्होंने लड़के बुलाए थे बाहर से भी, 2 लड़के बाहर से भी थे। लेडीज है जिसका पोता है ये खास, वो भी गायब है। वो भी ये आज की घटना है 7 बजे की। 7 बजे बच्चे के चक्कू मार दिया उन्होंने। कल हमारी थोड़ी सी कहा सुनी हुई थी, ऐसी वो नहीं थी कि भाई बिल्कुल ही मार पिटाई हुई थी। लेडीजों की आपस में कहा सुनी हुई थी, हमने से अच्छी बात निपट गई। लेकिन कल ही कहा तो हम अपने लड़कों को बदमाश बनाएंगे अगर कोई इनको मना करेगा तो। हमारे तो बदमाश है, हमारी पहुंच भी इतनी है, हम सबको करेंगे। जी नहीं, कभी कार्रवाई करती है उन पर? नहीं, क्योंकि कोई ना आस पड़ोस में कोई उनके खिलाफ नहीं बोलता, क्योंकि वो उनकी दादी गिन्नी और मीना अरे कमला लड़ने के लिए आ जाती है सबसे, इसलिए वो कोई कुछ नहीं करता। अब हमें भी दे रही है, अब हमें भी दे रही है धमकियां। क्या करेगी? एक साल की सजा दे देगी, बस सजा दे के छोड़ देती है। कुछ न्याय तो होता ही नहीं, हमें तो इस टाइम हमें तो 2 साल 3 साल हुए हैं। मेरी बहन को भी मारा है। मेरी कुछ नहीं हुआ उनका भी। उनके नाम क्या है? उनके नाम तो ये, मैं तो उनकी मौसी हूँ। जिन्होंने मारा है पवन उर्फ पोनी। रमेश जी, क्या हुआ पूरा मामला, तसल्ली से बताइए। पूरा मामला ये है जी, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, गैंगवार यहाँ रोजाना इनकी गाली गलौज, लड़कियां छेड़ना, बदमाशी, बाहर से भी बच्चे बुलाते हैं, अगर वो धमकाते हैं तो बोलते हैं कि हमारे, उनके माँ बाप भी ये बोलते हैं कि हमारे बच्चे तो बदमाश बनेंगे और हम बनाएंगे। तुम लोगों ने देख के चिढ़ते हो बच्चों से। घर के आगे बैठना, गाली गलौज करना, घर पे बदमाशियां करना, इनको धमकाएं तो हमारे चाकू मारा। आज ये केस हो गया कि इन्होंने हमारे बेटे को खत्म कर दिया चाकू मार के। क्या नाम है बच्चे का और कितनी उम्र है? बच्चे का 19 साल उम्र है, बच्चे का राजीव नाम है। क्या करता है बच्चा? बच्चा गाड़ी वगैरह चलाता है, अपने टेम्पो वगैरह, टेम्पो अपना घर का टेम्पो है, उसको चलाते हैं। पुलिस को शिकायत तो नहीं की थी हमने पहले, बाकी जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है, क्या वो आपके जान पहचान के हैं या सारे पड़ोसी हैं, सारे पड़ोसी हैं, और उनके साथ में ना और बाहर के बच्चे भी हैं, बाहर के बच्चे भी हैं साथ में, लड़के आते हैं गुंडे, वो आवारा टाइप, सब आवारा टाइप, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं, बस आवारा कर दी तरह आवारा कल भी नशे में था, आज भी नशे में है। वो भी यही है, 18-19-20 साल, 18-19-20 साल के सारे यही लड़के हैं। दिल्ली के वेलकम इलाके में पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार। उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके से एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां जनता मजदूर कॉलोनी की इंदिरा गली में एक पति ने अपनी ही पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत और सनसनी का माहौल फैल गया है। मृतका की पहचान हीना के रूप में हुई है, जबकि आरोपी पति दीपक, जिसकी उम्र करीब 27 वर्ष बताई जा रही है, को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक ये घटना देर रात करीब 2:30 बजे की है, जब पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। ये कहासुनी इतनी बढ़ गई कि आरोपी ने गुस्से में आकर पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों ने करीब 3 साल पहले लव मैरिज की थी और साथ रह रहे थे। हैरानी की बात यह है कि मृतका का मायका घटनास्थल से महज 2 घर की दूरी पर ही स्थित है, जिससे घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मेरा शबाना। क्या पता चला, क्या हुआ, कौन हुआ? हमें तो कुछ भी पता नहीं चल पाया। हमें तो जब ये मार पीट के और थाने में खुद ले गया, उसके बाद में पता चला क्या इन्हें मार दिया, गला घोट के। सब बता रहे हैं। जब पुलिस मतलब बॉडी को ले गई तो हमें पता चला, हमें बना पता भी नहीं होता। हमें तो कोई कुछ नहीं मालूम। खाला पहले से कोई मारपीट हुआ करती थी परिवार के लिए? हाँ, पहले लड़ाई होती थी, इनमें तो खैर लड़ाइयाँ होती रहती थी। मतलब ये नहीं पता था कि जान से ही मार देगा, इतना थोड़ी ना पता होता है। रात को आपको पड़ोसी ने बताया था? हाँ, पड़ोसी ने बताया, ये लड़का आया था बताने के लिए क्या खाला उसका इंतकाल हो गया, उन्हें मार दिया उसके आदमी ने। हम तो सो रहे थे, हमें पता भी नहीं, पूरा घर हमारा सब सो रहा था। कैसे मारा, कुछ पता चला? ये अभी कुछ नहीं पता चला है, अब तो आगे पता चलेगा रिपोर्ट आने के बाद में। मेरा नाम शबनम है। क्या हुआ आपकी बेटी के साथ, क्या पता चला? मेरी बेटी के साथ में ऐसा हुआ कि मतलब बेटी शादी करी, अपनी मर्जी से शादी करी, और शादी करके जब ले गया अपने घर को तो मेरी बेटी को बहुत ज्यादा परेशान करा, और शुरू से ही परेशान करता चला आया है। मोहब्बत से शादी करी है और इनने ऐसा परेशान करा, यूं करने लगा कि मेरी धर्म में आ जा। मेरी बेटी ने मना कर दिया, मैं अपने धर्म में रहूंगी। इस बात को लेके बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ और भिड़ाई होती थी, खर्चा नहीं देता था, मारता था, तोड़ता था। कौन से धर्म में आ जा, क्या कौन से धर्म से बिलोंग करता था आपका दामाद? ये नहीं पता मुझे, मगर इसका नाम दीपक है। कौन से धर्म में आने के बाद से पता? हिंदू की धर्म में। फिर उसके बाद क्या पता चला?
इसे पता है, मेरी बेटी ने मना कर दिया कि मुझे नहीं आना, मैं अपनी उसमें रहना है। कि शादी तूने मुझसे करी तो मेरे कहने करी तो मैं अपनी धर्म में रहूंगी। इस वजह से उसे परेशान करना शुरू कर दिया, मारना तोड़ना, पैसा नहीं देना, काम नहीं करना, दारू पी कर खूब पीटना, गला दबाना उसका। कल रात सर मैं सो रही थी, मेरे घर से 12-1 बजे गई थी निकल के, उसके पास मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मुझे मोहल्ले वालों ने उठाया कि आपकी बेटी को मार दिया आपके जमाई ने, और क्या कहते हैं, और मट्टी चली गई जीटीवी। बस इतना पता मुझे। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जैसे मेरी बेटी को उन्होंने सजा दी है ना, मौत की सजा दी है, तो ये भी सजा काटे पूरी जिंदगी। कितने साल हुए थे शादी को? 3 साल हो गए, 3 साल हो गए शादी के लिए। इसे सजा मिलनी चाहिए सर, जिंदगी भर के लिए सजा होनी चाहिए। जैसे मेरी बेटी कब्र में सो रही जिंदगी भर के लिए, इसे भी सजा होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़,